हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। त्रिकोणमिति शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, मतलब ये ग्रीक शब्द से बना है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्री, जिसका अर्थ होता है 3, गॉन जिसका मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन जिसका अर्थ होता है मापना। ठीक है, तो त्रिकोणमिति मुख्यतः समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोण के मध्य सहसंबंध के अध्ययन से संबंधित है। तो त्रिकोणमिति होता क्या है? समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं और उसका जो कोण है, उनके बीच का जो संबंध है वो बताता है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति में कौन कौन से अनुपात होते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज ABC, जो B पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और अगर मैं ये थीटा ले लूँ, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एंगल को दर्शाता है। तो ये हमारा आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला है साइन ए, जो किसका अनुपात होता है? वो होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा? साइन ए होता है। और कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, कॉस ए आधार बटे कर्ण हो गया। और टेन ए होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, तो 3 ये हो गए। 3 और होते हैं हमारे पास, वो है हमारे पास कोसेक ए जो है इसका उल्टा ही होता है साइन का, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में लंब। और कॉस ए है, उसका उल्टा होता है सेक ए, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। और टेन का होता है कॉट ए, ये हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो ये है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो कौन कौन से होते हैं? वो 6 होते हैं जो भी आपने देखे हैं। ठीक है, अब उसको दोबारा देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है ABC, जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ये एंगल B जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो एंगल A के लिए, एंगल A को ही हम थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल A का साइन A है, जिसको साइन A है, वो किसका अनुपात होता है? वो होता है लंब बटे कर्ण का। ठीक है, BC अपॉन में AC। और जो कॉस A है वो किसका अनुपात होता है? आधार बटे कर्ण का, AB अपॉन में AC। और टेन A जो है वो किसका अनुपात होता है? लंब बटे आधार का। ठीक है, BC अपॉन में AB। कॉट A जो है वो अनुपात होता है आधार और लंब का। ठीक है, ये तो हमारा आधार है नीचे वाला। ठीक है, ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक है, इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो हमारा त्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। ठीक है, सेक ए जो है वो होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, AC अपॉन में AB, जैसे इस त्रिभुज में दे रखा है AC अपॉन में AB। और कोसेक A होता है हमारा कर्ण बटे लंब। तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक जो है वो किन भुजाओं का अनुपात होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ उदाहरण देखते हैं पहले। तो पहला उदाहरण जो है उसमें बोला गया है, यदि टेन A 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब इसको हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें टेन A दे रखा है 4/3। ठीक है, तो टेन A जो है वो 4/3 दे रखा है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में फाइंड करने हैं। तो हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है ABC। ठीक है, अब जो एंगल है वो क्या दे रखा है? A, ये हमारा एंगल A है, तो इससे निकालना है। तो हमें पता है जो टेन होता है वो किसका रेशो होता है? वो होता है हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर क्या है?
एंगल अगर ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है, और बेस ए बी है और हाइपोटेनस ए सी है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो है बी सी अपॉन में ए बी का रेशो दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, जो बी सी है वो हो जाएगा 4K और जो ए बी है वो हो जाएगा हमारा 3K, ठीक है। तो अब मैं अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो हमारा होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या दे रखा है हमारे पास 3K, तो 3K स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 4K स्क्वायर। तो हमारे पास जो ए सी स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, इनको ऐड करा था 25K स्क्वायर हो गया। तो इससे हमारा जो ए सी होगा वो क्या आएगा 5K आ गया। तो हाइपोटेनस हमारा 5K हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर था 4K और बेस था 3K। अब हमें सारे के सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने हैं। तो 10 हमें दे रखा है, तो साइन जो होता है साइन ए वो क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है। तो बी सी हमारे पास 4K हो गया और ए सी 5K। तो K से K कैंसिल, तो 4/5 आ गया हमारा साइन ए। इसी तरीके से कॉस ए अगर मैं निकालूं तो वो होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशो। तो बेस हमारा है ए बी, हाइपोटेनस है ए सी। तो 3K अपॉन में 5K, K कैंसिल, तो 3/5 आ गया कॉस, ठीक है। अब हमारे पास जो साइन ए है 4/5 है, तो कोसेक हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा साइन उसका रेसिप्रोकल होता है, तो 4/5 तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। और इसी तरीके सेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है वो होता है हमारा कॉस का, तो ये हो जाएगा 5/3। और कॉट जो है वो 10 का होता है, तो 10 हमारा क्या था 4/3, तो ये हो जाएगा 3/5। तो इस तरीके से हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, अब उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है और बी पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, बी पे 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी, बी 90 डिग्री है और इसमें ये बोला गया है कि 15 cot A इक्वल टू 8 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 15 cot A इक्वल टू 8। तो अगर मैं cot A निकालूं तो ये 15 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो cot A जो है वो क्या हो जाएगा 8/15, ठीक है। तो cot A का रेशो हमें पता लग गया 8/15 है। अब हमारे पास जो है फाइंड करने के लिए साइन A निकालना है और sec A निकालना है। तो हमें पता है कि जो cot A है वो किसका रेशो होता है, वो होता है बेस और परपेंडिकुलर का, बेस का और परपेंडिकुलर का रेशो होता है, ठीक है। बेस क्या है यहाँ पर ए बी है और परपेंडिकुलर क्या है बी सी है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो ए बी है वो हमारे पास 8K हो जाएगी और बी सी है वो 15K हो जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं ए बी हमारे पास 8K है, बी सी 15K है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ ए सी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास 8K हो गया, बी सी हमारे पास 15K हो गया, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 स्क्वायर होता है हमारे पास 64K स्क्वायर, 15 का 225K स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 8 3 6 और 2 8 और ये 2 और K स्क्वायर 289 हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास जो ए सी स्क्वायर है वो 289K स्क्वायर है।
तो इससे हमारा ए सी क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। तो 17 के जो है वो हमारा ए सी हो गया, मतलब कि हाइपोटेनस हो गया 17 के। ठीक है, 17 के हो गया। अब हमें निकालना क्या था, साइन ए। तो अब साइन ए निकाल लेते हैं, थीटा हमारा तो ए ही है। तो साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो। तो बी सी अपॉन में ए सी हो गया। तो ये 15 के अपॉन में 17 के से के कैंसिल, तो 15 अपॉन में 17। अगला था हमारा सेक ए। ठीक है, सेक ए जो है वो किसका रेशो होता है, सेक ए होता है हमारे पास हाइपोटेनस और बेस का रेशो। ठीक है, हाइपोटेनस ए सी है और बेस ए बी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 के अपॉन में 8 के। तो के से के कैंसिल हो गया, तो 17 अपॉन में 8। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जो बी पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यहाँ हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और सेक थीटा दे रखा है 13/12। तो जो सेक थीटा है वो दे रखा है 13/12। तो यहाँ पर एंगल जो है हमें नहीं पता कि ए है कि सी है, तो आप कोई भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ, ये हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, और सेक थीटा जो है वो किसका रेशो होता है, वो होता है हाइपोटेनस ए सी अपॉन में बेस ए बी। ठीक है, तो ए सी अपॉन में ए बी का रेशो हो जाएगा हाइपोटेनस और बेस का। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो ए सी है वो 13 के हो जाएगा और ए बी है वो 12 के हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 के आ गया बेस, हाइपोटेनस 13 के हो गया। तो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो जो ये बी सी है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। तो 13 का होता है 169 के स्क्वायर, 12 का होता है 144 के स्क्वायर। तो दोनों को किया तो हमारे पास बी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 के स्क्वायर, और बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 5 के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 5 के। ठीक है, तो हमारे पास अब ट्राइंगल की तीनों साइड पता लग गई है। अब कैलकुलेट करना था हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं हम। तो हमें पता है साइन थीटा किसका रेशो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो 5 के अपॉन में 13 के से के कैंसिल, तो 5 अपॉन में 13 हो गया। ठीक है, कॉस थीटा किसका रेशो होता है, बेस और हाइपोटेनस का। तो 12 के अपॉन में 13 के से के कैंसिल, तो 12 अपॉन में 13। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है टेन थीटा, वो होता है किसका रेशो, परपेंडिकुलर और बेस का। तो 5 के अपॉन में 12 के, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 12। ठीक है, अब जो कोसेक है वो साइन उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, साइन का। तो हमारे पास जो कोसेक है वो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा 13 अपॉन में 5। सेक तो हमें दिया ही हुआ था। कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 10 का होता है। तो 10 हमारे पास 5/12 था, ये हो जाएगा 12/5। ठीक है, 12/5 हो गया, 12 के अपॉन 5 12/5। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी जो बी पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि ए बी और सी, बी 90 डिग्री हो गया। अब हमें क्या गिवन है, साइन ए दे रखा है। साइन ए जो है वो दे रखा है 3/4। ठीक है, और हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि कॉस ए जो है प्लस साइन सी, कॉस ए प्लस साइन सी जो है वो किसकी इक्वल आ रहा है, √7 अपॉन में 2 के। ठीक,
तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले हमें कॉस ए और साइन सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन ए हमें दे रखा है 3/4। तो साइन किसका रेशो होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, मतलब कि BC/AC का, ठीक है। तो 3/4 दे रखा है हमें, तो हम वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो BC ले लेते हैं हम 3K, AC ले लिया 4K, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्या फाइंड करना है, हमें AB फाइंड करना है, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, AB² = AC² माइनस BC²। तो ये हो जाएगा 4K² माइनस 3K²। तो 4 का स्क्वायर होता है 16K² हो गया, माइनस 3 का होता है 9K²। तो ये हो जाएगा हमारा 7K²। तो AB क्या आ जाएगा, √7K। तो AB हमारे पास √7K हो गया। और ये कितना दे रखा है, √7, ये कितना दे रखा था, ये दे रखा है 3K, ये 3K है। और AC हमारे पास 4K है, ठीक है। हमें जो शो करना है वो है cos A प्लस sin C = √7/2। तो सबसे पहले मैं cos A निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर cos A निकाल देते हैं। cos A जो है एंगल हमारे पास A ही है, तो cos जो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो होता है, तो ये हो जाएगा √7/4। इसी तरीके से अब देखना है हमें sin C निकालना है, sin C। अब देखो, अभी जो एंगल था हमारे पास A था, अब एंगल क्या हो गया है, C हो गया है। पहले ये था, अब ये हो गया है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, जब एंगल शिफ्ट होता है तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एंगल हमारा A था तो परपेंडिकुलर BC था, ठीक है, और बेस AB था। लेकिन अब जो एंगल है वो C हो गया है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और बेस BC हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। तो साइन किसका रेशो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB, और हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, एंगल शिफ्ट होता है तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास √7K/4K। तो साइन C क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन C हो गया है √7/4, ठीक है। अब हमें शो क्या करना था, तो हमें यहाँ पर क्या शो करना था, cos A प्लस साइन C जो है वो √7/2 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास cos A की वैल्यू पता लग गई है, cos A प्लस साइन C। cos A क्या है हमारे पास, √7/4 हो गया, साइन C भी √7/4 हो गया। तो दोनों का अगर एलसीएम लूँ तो 4 ही आएगा, और √7 प्लस √7, तो 2√7/4 कैंसिल किया, तो क्या बचा, √7/2 = RHS, मतलब कि राइट हैंड साइड की इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा शो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, ठीक है, जिसमें PQ जो है 12 सेंटीमीटर है और PR जो है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है tan P माइनस cot R। हमें फाइंड क्या करना है, tan P माइनस cot R, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब हमें हमारे पास जो ट्राइंगल दे रखा है उसमें PQ जो है 12 सेंटीमीटर है, PR कितना है 13 सेंटीमीटर है, और एंगल Q जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल तो हमें दिया हुआ है और 2 साइड दे रखी है, तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो QR जो है वो कैसे निकल जाएगा, QR² = हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का कितना होता है 169, 12 का 144। तो QR² जो हो गया कितना हो गया 25 हो गया। तो QR जो आएगा हमारा आएगा 5, तो 5 सेंटीमीटर आ गया QR, ठीक है। तो तीनों साइड पता लग गई है। अब हमें देखो ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर एंगल जो है चेंज हो रहे हैं, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा है। सबसे पहले हम निकाल देते हैं tan P निकालना है। यहाँ पर मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है।
ये जैसे कि मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, ये Q है, ठीक है, और ये P है और ये R है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर एंगल जो है वो P है, एंगल हमारे पास ये वाला है, ठीक है। अभी हमने बताया था कि जो एंगल है उसके सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर लेंगे, ये बेस रहेगा, और जो हाईएस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो हमारी हाइपोटेन्यूज रहती है जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है। तो ये तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो tan जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर RQ हो जाएगा और बेस हमारा PQ हो जाएगा। तो 5/12 जो है वो tan P आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम cot R निकालेंगे, ठीक है। अब R के लिए हमारे पास जो है एंगल चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब ये अगर एंगल है हमारा R, तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएंगे। ये जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा और जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5/12, ठीक है, 5/12। ये था हमारा RQ/PQ, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो tan P माइनस cot R फाइंड करना है। तो ये तो 5/12 था और ये भी 5/12 था। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका जो आंसर होगा वो हो गया 0। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।